ठीक है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला है। बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही है। बारिश के चलते उफान पर चल रही है नदी और नाले। पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरयू और गोमती का भी जलस्तर फिलहाल बढ़ चुका है। तो ये तस्वीर आप देखिए आ चुकी है, जहां पर एक बार फिर से भूस्खलन के चलते पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला। लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते मूसलाधार बरसात हो रही है। नदी नाले लगातार उफान पर चल रहे हैं। रामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। दनगढ़ी और सावलदे नाले में भारी उफान है। आपको बता रहे हैं कि कोसी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क कर दिया है। नदी नालों के पास ना जाने की उनसे अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी नदी नालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, ऐसे में थोड़ा खतरा अभी हो सकता है। बागेश्वर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। हिमांशु, जिस तरीके से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, अगर हम पूरे पहाड़ की बात कर लेते हैं तो कहीं से भूस्खलन की समस्या सामने आ रही है, कहीं पर जलभराव हो रहा है, नदी नाले लगातार उफान पर चल रहे हैं। अभी ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर? हाँ, देखिए, जिस तरीके से देहरादून मौसम विभाग ने दिखा अच्छा खासा जनपद में सोमवार रात्रि से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि बुधवार तक सवेरे तक जारी है। वर्तमान तक हल्की हल्की फुहारें जिला मुख्यालय में पड़ रही है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ कोहरा छाया हुआ है घाटी में। और बात करें जनपद की, जो सर्वाधिक जो वर्षा की जो असर रहता है बरसात का, वो कपकोट विकासखंड प्रखंड में रहता है, जहाँ दुगनावरी तहसील की बात करें, सामा तहसील की बात करें, तो वहां भी काफी अच्छी खासी बरसात होती है, जिससे कि जिला मुख्यालय में सरयू नदी उफनाई हुई है, जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें, तहसीलों में तैनात आपदा की टीमें यहाँ एसडीआरएफ पुलिस सभी तैनात है, अलर्ट मोड पर है। किसी भी नुकसान स्थिति को देखते हुए यहाँ उनकी तैनाती की गई है। वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पाल भी खुद मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं हालांकि इस बार इस मानसूनी बरसात का कहर सर्वाधिक कपकोट विकासखंड में हुआ। सड़कें काफी टूटी हुई है, करीब 1 दर्जन से अधिक सड़कें बाधित हुई है। हालांकि मुख्य मार्ग तो खोल दिए गए हैं, लेकिन जो ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग है, जो कपकोट तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ती है, वो अभी बाधित है, जिन्हें संबंधित लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, अन्य निर्माण एजेंसियां जेसीबी मशीन की मदद से खुलवाने में जुटी हुई है। हालांकि इस सड़क मार्ग को खुलवाने में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि बीच बीच में बरसात हो जा रही है, तो ऐसे में कार्य करना प्रभावित हो रहा है और इन बंद सड़क मार्ग को खुलवाने में भी समय लग सकता है। क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, तो उसको देखते हुए जनपद बागेश्वर में हालांकि आज तो विद्यालय खुले हुए हैं, इससे पूर्व कल विद्यालय बंद थे। मौसम के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह भी संबंधित जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, गैर सरकारी है, तो उनको जो नजदीकी नदी नाले पड़ते हैं विद्यालय क्रॉस में पहुंचने के लिए, एहतियात के तौर पर प्रधानाचार्य को पावर दे रखी है कि वो अपने विवेक पर विद्यालय बंद कर सकते हैं। और बिल्कुल हिमांशु, लेकिन जिस तरीके की स्थिति भी बनी है, ऐसी हुई है कि जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं। उनको किस तरीके से खोलने का प्रयास चल रहा है? कौन कौन से रास्ते खुल चुके हैं? और जो नदी नाले लगातार उफान पर चल रहे हैं, वहां पर जाने से प्रशासन रोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, प्रशासन का हर साल यही उनका अरेंजमेंट रहता है। इससे पहले जून माह में बैठकें हो जाती हैं आपदा को लेकर, कौन कौन से हमारे जनपद में संवेदनशील क्षेत्र हैं और नदियों किनारे भू कटाव आदि जो क्षेत्रों की ऐसी उनकी मॉनिटरिंग इत्यादि बैठकें की जाती है। लेकिन उसके बावजूद जल पुलिस एवं तैनात तहसीलों में जो नदियों किनारे हैं, कपकोट विकासखंड और गरुड़ विकासखंड से गोमती नदी निकलती है, जनपद जिला मुख्यालय में संगम है सरयू गोमती का, तो इस पर पड़ने वाले छोटी छोटी अन्य नदियां हैं, सहायक नदियां हैं एवं नदी नाले हैं, तो उनके किनारे पुलिस तैनात रहती है, लोगों को अलर्ट करती है। उसके बावजूद भी कई लोग जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हैं जल्दी जाने की वजह से, चाहे वो छोटे छोटे रपट्टे हों, नाले हों, उनमें मोटरसाइकिल वाहन कई बह जाते हैं। नैनीताल जनपद से कई तस्वीरें सामने भी आई है, रामनगर क्षेत्र से, कि गाड़ियां रपट्टे नाले बही हैं। तो इस पर स्थानीय प्रशासन का लोगों को अलर्ट किया जाता है कि नदी नाले पार ना करें, जान जोखिम में नहीं डालें। इसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है और जबरदस्ती अपने वाहन को नाले में उतार देते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम पर आफत पड़ जाती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में।
तो रामनगर में तेज बारिश आफत का कहर बन चुकी है। बारिश के चलते उफान पर चल रहे हैं बरसाती नाले। बता दें कि बरसाती नाले में कार भी बह चुकी है। कार सवारों का बड़े ही मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। तो तेज बारिश लगातार आफत बनी है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर सीसीटीवी फुटेज है और इसमें एक कार बहती हुई आगे आ रही है जिसमें कार सवार भी मौजूद है। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पानी जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में किसी की भी हिम्मत यहां पर लोगों को बचाने की नहीं हुई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत की और उसके बाद कार सवारों को बड़ी ही मुश्किल से बचाया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर आफत का कहर देखने को मिला है। बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मलबा, भूस्खलन, बारिश और दरकते पहाड़ फिर से कहर मचाने लगे हैं। स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं, एक एक मंजर को बयान कर रही हैं। हल्द्वानी में बादल फटने की खबर आई, लोगों के घरों में मलबा घुस गया। बागेश्वर में भी लैंडस्लाइड की जानकारी सामने आई। दरकते पत्थरों ने इंसान का जीना मुहाल करके रख दिया है। लक्सर में बारिश और बागेश्वर में सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। चमोली और पौड़ी में भी स्थिति काफी डराने वाली है। अब खबर हल्द्वानी से है। आपको बताते चले, हल्द्वानी में बादल फटने से तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला है। कॉलोनियों में मलबा आने से मुसीबत लगातार बढ़ गई है। नाले की दीवार ध्वस्त होने से जलभराव हो गया है। घरों के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है। फिलहाल नियंत्रण में स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग की बात है तो अभी कुछ दिन और इस तरीके का जो मौसम है वो देखने को मिल सकता है। मूसलाधार बारिश के चलते लगातार परेशानी बढ़ रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने से तबाही का आलम देखने को मिला। हर तरफ मलबा ही मलबा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए घरों में मलबा घुस चुका है। लोग घर से बाहर निकले हैं और मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो बादल फटने से तबाही का मंजर लगातार देखने को मिला है। कॉलोनियों में मलबा आने से भी मुसीबत बनी हुई है। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह हो चुका है कि लगातार आपदा का खतरा बना रहता है। चमोली के आपको बता दें कि गांव में मूसलाधार बारिश से जलभराव की स्थिति है। घरों में मलबा और पानी घुस गया है। लगभग 12 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश लगातार बनी हुई है, जिसके चलते कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं रास्ते पूरी तरीके से बाधित हो रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि मानसून के सीजन में पहाड़ों में ये समस्या लगातार बनी रहती है। भूस्खलन की समस्या सबसे ज्यादा रहती है और बरसात ज्यादा हो रही है, जिसके चलते पहाड़ का जो मलबा है वो पानी के साथ निचले इलाकों में आ रहा है और कई लोगों के घरों में भी अब तक मलबा भर गया है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। टिहरी में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। जर्जर सड़क हादसों का सबब बन रही है। जहां नगर निगम के दावे फेल नजर आ रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। देखिए, नटरी नगर पालिका की जो आंतरिक सड़कें हैं ये बहुत ही खस्ता हालत में है। मतलब इनकी स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोग रपट जाते हैं, कई लोगों को चोटें लग जाती हैं और शासन प्रशासन से लगातार इस बारे में गुहार लगाई जा रही है। पहले भी लगाई गई है और पिछली बार इसमें कुछ दीपावली भी हुई थी, लेकिन हाथ जस के तस हैं। तो यहाँ की जो जनता है बड़ी आक्रोशित है कि शहर की जो आंतरिक सड़कें हैं उसको तत्काल ठीक किया जाए। जो हमारे आंतरिक सड़कें हैं, आंतरिक सड़कों का एक एस्टीमेट बना के हमने जो है पीडब्ल्यूडी को दिया था और पीडब्ल्यूडी से टेक्न वाला शासन में है और फिलहाल शासन में लंबित है। वहाँ जैसे अग्रिम कार्य जैसे वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा अग्रिम कार्य तो देंगे। बाकी जहाँ तक गड्ढे की बात है, गड्ढे के छोटे मोटे हैं तो उनको भराना कार्रवाई नगर पालिका अपने स्तर से कर दी। मैं इस समय नेटेरी शहर की आंतरिक सड़कों पर हूं और इस समय हम 5A के पास में हैं और साथ ही बता दूं कि यहाँ पर किस तरह से ये सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये थोड़ा सड़कों को दिखाएं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क है कि किस तरह से ये जर्जर बनी हुई है और जो भी वाहन चालक हैं वो इस सड़कों पर चलकर चोटिल हो रहे हैं और कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं। परंतु अभी तक नगर पालिका परिषद के द्वारा इन सड़कों को ठीक करने की सुध नहीं ली गई। और साथ ही बता दूं
कि हाल ही में कुछ समय पहले इन सड़कों पर लिपापोती की गई और एक ही बरसात ने इस लिपापोती की पोल खोल दी। तो कुल मिलाकर घटिया निर्माण के चलते इन सड़कों पर जो लिपापोती की गई वह इस बारिश में बह गई। तो कुल मिलाकर नगर पालिका की ये बहुत बड़ी लापरवाही है और सड़कों पर लिपापोती के नाम पर लाखों रुपए ठिकाने लगाए गए हैं, लेकिन आंतरिक सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है।